सभी साथी को नमस्कार जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस फाउंडेशन पर। और आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड जीके। यहां पर 1000 प्रश्नों का सीरीज हम लोग करेंगे दोस्तों, जिसमें सीरीज नंबर 1 है। ये आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है जेपीएससी, कक्षपाल और उत्पाद सिपाही के लिए। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर हम मिसलेनियस क्वेश्चन को लाए हैं दोस्तों, जो सभी चैप्टर से हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है? कहता है कि झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? तो 15 नवंबर 2000 को किया गया था, ठीक है ना। और ये जब बना था तो ये 28वां राज्य था। क्लियर? झारखंड की राजधानी यदि आपसे पूछ लिया जाए कौन है, तो रांची है, ठीक है। और इसकी उप राजधानियां जो हैं प्रस्तावित है। आपको कमेंट में बताना है कि वे राजधानियां, प्रस्तावित राजधानियां कौन कौन है। बीच बीच में मैं प्रश्न भी पूछूंगा दोस्तों, तो आपका आंसर कमेंट में आना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में सौर चित्रकारी के कितने नर्तकों को दिखाया गया है? सौर चित्रकारी के कितने नर्तकों को दिखाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 नर्तकों को दिखाया गया है, ठीक है। और कौन से वृत्त में है? तो ये चौथे वृत्त में है, चौथे वृत्त में है, ठीक है। और यह झारखंड की जो संस्कृति है, समृद्ध संस्कृति है, उसको दिखाती है। दोस्तों, झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में आपको कितने वृत्त देखने को मिलते हैं? तो 5 वृत्त देखने को मिलते हैं। जिसमें पहले वृत्त में क्या है? तो पहले वृत्त में हिंदी में झारखंड सरकार लिखा हुआ मिलेगा, झारखंड सरकार। और अंग्रेजी में क्या मिलेगा? गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ देखने को मिलेगा। क्लियर? दूसरे वृत्त में क्या है दोस्तों? दूसरे वृत्त में 24 हाथी है। और ये 24 हाथी जो है राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक होने के साथ साथ जो यहाँ पर प्रचुर प्राकृतिक संसाधन है उसकी समृद्धि को यहाँ पर दिखाता है। तीसरे वृत्त में क्या है? पूरे डिटेल में यहाँ पर पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तीसरे वृत्त में 24 पलाश के फूल आपको देखने को मिलेंगे। 24 पलाश के फूल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये क्या दिखाता है? राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य को दिखाता है यहाँ पर। और चौथे वृत्त में 48 नर्तकों को दिखाया गया है, जो यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दिखाया गया है। पांचवें वृत्त में क्या है दोस्तों? आपको कमेंट में बताना है। पांचवें वृत्त में क्या है आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। और इसके केंद्रीय भाग में क्या है ये भी आप कमेंट में बताइएगा। केंद्रीय भाग में क्या है और पांचवें वृत्त में क्या है आप कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला कर लीजिए। अगला है, झारखंड राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? पहले जान लीजिए कि झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है। 3,29,88,134, ठीक है। ये झारखंड की कुल जनसंख्या है। आपको बताना है कि ये जनसंख्या जो है देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत है? 2.72%। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का कौन सा स्थान है ये भी आप याद रखिएगा, जो 14वां स्थान है। नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? कुक्कुट, मुरंड, पुंड या पुंडरिक? देखिए,
झारखंड के दिग्विजय पर्व में, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को क्या कहा गया है? पुंडरिक देश कहा गया है। इसके अलावा इसे पशु भूमि कहा गया है, पशु भूमि कहा गया है। क्लियर? मुरंड कहा गया है? तो वायु पुराण में मुरंड कहा गया है। और ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड या पुंड्र कहा गया है। ठीक है ना? भागवत पुराण में क्या कहा गया है दोस्तों? भागवत पुराण में क्या कहा गया है? तो भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश कहा गया है, किक्कट प्रदेश। आपको कमेंट करके बताना है कि कुक्कुट देश है ना, कहां पर झारखंड को कहा गया है। नेक्स्ट कर लीजिए। अगला है हजारीबाग जिले के किस स्थान से प्राप्त कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं? बेनूसागर, दूध पानी, लुपंगड़ी या दुमदुमा? क्या क्या मिला है? कब्रगाह के अंदर तांबे के आभूषण मिले हैं और पत्थर के मनके मिले हैं। वह स्थान कहाँ है? लुपंगड़ी में है। ठीक है ना? लुपंगड़ी जो कि कहाँ पर है? तो ये हजारीबाग में है। अगला कर लेते हैं। अगला क्या है? अगला है पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं? पांकी, हनुमान गांव, मूर्तिया गांव, चैनपुर? आंसर कीजिएगा। देखिए, जैन धर्म के पूजा स्थल की बात कर लेते हैं तो ये हनुमान गांव से प्राप्त होता है। ठीक है, आपको आंसर करना है कि मूर्तिया गांव से क्या प्राप्त हुआ है। मूर्तिया गांव से क्या प्राप्त हुआ है? अगला है झारखंड में मुंडा पाहन तथा महतो और भंडारी प्रथा किस काल की देन माना जाता है? तो ये गुप्त काल की देन माना जाता है। क्योंकि गुप्त काल में जो है सांस्कृतिक विकास काफी हुआ था दोस्तों, इस कारण इसे जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। और किसके समय में? समुद्रगुप्त के समय में। विशेषकर समुद्रगुप्त का समय जो है गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, गुप्तकालीन पत्थर को काट कर मंदिर बनाए गए थे। ठीक है, और ये कहाँ से मिले हैं? तो हजारीबाग के मदुही पहाड़ से मिला है। इस बात को भी आप याद करके रखिएगा। अगला है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब अपने सेनापति छज्जू मलिक को झारखंड में नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा गया था? 1215, 1310, 1395, 1420? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1310 में भेजा गया था। किसने भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी ने भी भेजा था। ठीक है, और यहाँ पर छज्जू मलिक जो है नागवंशी शासक को कर देने के लिए क्या कर देता है? तो ये विवश कर देता है। नेक्स्ट अगला कर लीजिए। अगला है भास्कर राव पंडित ने किस वर्ष झारखंड के रास्ते से होकर बंगाल पर आक्रमण किया था? बंगाल पर आक्रमण करने के लिए झारखंड से होकर गुजरना पड़ता था। तो भास्कर राव पंडित ने किस वर्ष झारखंड के रास्ते होकर बंगाल पर आक्रमण किया था? आंसर कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1742 में। ठीक है ना? लेकिन वहां का जो सूबेदार था उसका नाम था अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां, ठीक है ना? भास्कर राव को खदेड़ देता है, खदेड़ देता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। अगला है 1 फरवरी 1820 को पोरहाट के किस राजा ने कंपनी की अधीनता स्वीकार की थी? किस राजा ने कंपनी की अधीनता यहां पर स्वीकार कर ली थी? राइट आंसर हो जाएगा पोरहट का राजा घनश्याम सिंह।
ने कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। कब की थी? 1 फरवरी 1820 को। यहां पर दिया हुआ है 1 फरवरी 1820 को, ठीक है। और किससे बातचीत करने के बाद? अंग्रेज एजेंट कैप्टन रसेल से बातचीत करने के बाद, कैप्टन रसेल से बातचीत करने के बाद घनश्याम सिंह जो है कंपनी की अधीनता स्वीकार कर लेता है। नेक्स्ट है चेरो विद्रोह का दूसरा चरण कब संचालित हुआ था? चेरो विद्रोह का दूसरा चरण कब संचालित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1800 से 1819 के बीच। प्रारंभ कब हुआ था? 1800 में। और इसका नेतृत्व किसने किया था? भुक्खन सिंह ने किया था। भुक्खन सिंह ने किया था। इस विद्रोह का कारण क्या था दोस्तों? चेरो जाति के लोगों से ज्यादा कर वसूला जा रहा था और पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ जो है व्याप्त असंतोष व्याप्त था, उसके खिलाफ यह चेरो विद्रोह हुआ था, ठीक है। इस विद्रोह को किसने दबाया था? कर्नल जोन्स ने दबाया था। कर्नल जोन्स ने दबाया था। और ये क्या करता है? भुक्खन सिंह को गिरफ्तार कर लेता है और उसे फांसी पर जो है चढ़वा देता है। क्लियर है? चलिए अगला है 1857 के प्रमुख विद्रोहियों में से एक जयमंगल पांडे और नादिर अली खां को किसके आदेश पर फांसी दी गई थी? देखिए, इसे गिरफ्तार कब किया गया था? 3 अक्टूबर 1857 को गिरफ्तार किया गया था। किसके आदेश पर? तो कमिश्नर सिम्पसन के आदेश पर गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। इन्हें फांसी दी गई थी और किस पेड़ से लटकाकर फांसी दी गई थी? तो आम के पेड़ से लटकाकर फांसी दी गई थी। कब फांसी दी गई थी? तो 4 अक्टूबर 1857 को, ठीक है। और कहां पर दी गई थी? फसिहारी चतरा के फसिहारी तालाब के पास दी गई थी। फसिहारी तालाब के पास दी गई थी। नेक्स्ट है हजारीबाग मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए, यहां पर बहुत सारे मिशन की स्थापना की गई थी, जिसमें सबसे पहले 1850 में गोविंदपुर मिशन की स्थापना की गई थी। गोविंदपुर मिशन की स्थापना की गई थी। 1851 में चाईबासा में मिशन की स्थापना की गई थी और हजारीबाग में 1854 में। 1854 में यहाँ 55 दिया गया है दोस्तों। क्लोज आंसर 1855 होगा, ठीक है। तो और पिठोरिया में कब हुआ था? 1855 में पिठोरिया में, ठीक है। ऐसे हजारीबाग में 1854 में हुआ था। ऑप्शन में नहीं है, इसलिए 1855 आप मार सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला है 1938 में कितने आदिवासी संगठनों को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का गठन किया गया था? कीजिएगा। तो छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का गठन 5 संगठनों को मिलाकर किया गया था। ये 5 संगठन कौन कौन थे दोस्तों? छोटा नागपुर उन्नति समाज, जिसकी स्थापना 1915 में हुई थी। किसान सभा, इसकी स्थापना 1930 में हुई थी। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, इसकी स्थापना 1933 में हुई थी। और मुंडा सभा और हो मालतो सभा, इन 5 संगठनों को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का गठन किया गया था।
यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, याद रखिएगा थियोडोर सुरीन थे, थियोडोर सुरीन थे। ठीक है। उपाध्यक्ष कौन थे, बंदीराम उरांव थे, बंदराम उरांव थे। और सचिव कौन थे, तो सचिव पॉल दयाल थे। सभी बातें आप याद करके रखिएगा, प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट है चेरो राजा गोपाल राय ने किस वर्ष पलामू में शाहपुर किले का निर्माण कराया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1772 में। 1772 में एक विद्रोह स्टार्ट हुआ था दोस्तों, उसका नाम क्या है, उसका नाम है घटवाल विद्रोह, घटवाल विद्रोह। ठीक है ना। और कहां पर किया गया था, तो रामगढ़ में किया गया था। नेक्स्ट अगला कर लीजिए। अगला है मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन का सहायक कौन होता है, भूतकेता, बरकंदाज, महतो या मानकी। राइट आंसर हो जाएगा मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन का सहायक जो है महतो होता है। ठीक है। महतो जो है किसका सहायक होता है, पाहन का सहायक होता है। पाहन का कार्य क्या है दोस्तों, गांव में शांति बनाए रखना और इसके लिए पूजा पाठ करना और बलि चढ़ाना इसका काम है। ठीक है। और इन कार्यों के बदले जो है पाहन को लगान मुक्त भूमि मिलती है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे डाली कटारी कहा जाता है, उसे डाली कटारी कहा जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी मिलने के पश्चात नागवंशी शासन निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी हो गए थे। नागवंशी शासक किसके प्रति उत्तरदायी हो गए थे। देखिए दोस्तों यहां पर जो है नागवंशी शासक जो है नियमित मालगुजारी नहीं देते थे और इसी के कारण जो है दुर्जन साल को गिरफ्तार कर लिया गया था। जब 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी मिल गई तो नागवंशी शासक पटना काउंसिल के प्रति जो है उत्तरदायी हो गया था, पटना काउंसिल के प्रति उत्तरदायी हो गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, पटना काउंसिल। नेक्स्ट क्या है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से है। पढ़ा, तो इस जनजाति का संबंध उरांव से है। संथाल शासन व्यवस्था क्या कहलाते हैं, मांझी शासन व्यवस्था कहलाती है। हो मुंडा मान की शासन व्यवस्था कहलाता है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था। और खड़िया ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था से संबंधित है। राइट। चलिए नेक्स्ट क्या है। अगला है संथालों द्वारा निम्न में से किस जनजाति से मांझी परगना शासन व्यवस्था ग्रहण किया था। बिरहोर, असुर, सौरिया पहाड़िया, युवराम। तो मांझी शासन व्यवस्था जो है संथालों ने सौरिया पहाड़िया से ग्रहण किया था, क्योंकि सौरिया पहाड़िया की शासन व्यवस्था कैसी थी, तो लोकतांत्रिक थी, लोकतांत्रिक। अगला क्या है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में पढ़ा प्रधान का प्रधान क्या कहलाता है। देखिए मुंडा मान की शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है, हो जनजाति से संबंधित है। पढ़ा का निर्माण जो है 7 से 12 गांवों को मिलाकर किया जाता था। ठीक है। और इसका प्रमुख क्या कहलाता था, मानकी कहलाता था। ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानकी। ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और यहां किसी भी मामले का निपटारा सर्वसम्मति से किया जाता था। नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट है खड़िया जनजाति मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? ठीक है, पहला है दूध खड़िया, दूध खड़िया। दूसरा है ढेलकी खड़िया, ढेलकी खड़िया। और तीसरा है पहाड़ी खड़िया, पहाड़ी खड़िया। इसमें मजबूत स्थिति में कौन है? अभी दूध खड़िया संपन्न माने जाते हैं। नेक्स्ट कर लीजिए। अगला है करमाली जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में पंचायत के बैठक की सूचना गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? मांझी, मालिक, माली या गुड़ाई? राइट आंसर हो जाएगा गुड़ाई। ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट कब लागू किया गया था? इसे छोटा नागपुर भूधृति एक्ट भी कहा जाता है। भूधृति एक्ट कब आया था? 1869 में। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब लाया गया था, तो 1897 में लाया गया था। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट कब लाया गया था? छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट कब लाया गया था? ये लाया गया था 1908 में, है ना। और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम टेनेंसी एक्ट कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1949 में। इस बात को भी आप याद करके रखिएगा। नेक्स्ट है भूधृतियों को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? भूत खेत, डाली कटारी, पहनाई, उपरोक्त सभी नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्या है? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को कब लागू किया गया था? तो लागू कब किया गया था? 11 नवंबर 1908 को लागू किया गया था। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के तहत कितने वर्षों के बंदोबस्त के बाद बंजर भूमि को आबाद नहीं किए जाने पर बंदोबस्त रद्द की जा सकती है? बंदोबस्त कितने साल बाद रद्द किया जा सकता है? तो 5 वर्ष। ठीक है, और ये अधिनियम की धारा 33 में लिखा हुआ है, धारा 33 में लिखा हुआ है। क्या है? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 में इनमें से क्या संशोधन प्रस्तावित किया गया है? उद्योग और खनन के अतिरिक्त आधारभूत संरचना, रेल परियोजना, ट्रांसमिशन लाइन आदि कार्यों के लिए भी सरकार जमीन ले सकेगी। बिल्कुल सही है, ले सकेगी जमीन। दूसरा, इस प्रस्तावित संशोधन के अनुसार सरकार के द्वारा निगम कंपनियों के लिए भी जमीन अधिग्रहण किया जा सकेगा। उपयुक्त दोनों कथन यहां पर सही है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पेशा कानून कब लागू किया गया था? पेशा कानून, आंसर कीजिएगा। पेशा कानून कब लागू किया गया था? देखिए, पेशा कानून जो है दोस्तों कब लागू किया गया था? 24 दिसंबर 1996 को लागू किया गया था। 96। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पेशा का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। क्लियर? चलिए अगला क्या है? अगला है रामगढ़ में किस वर्ष फौजी कलेक्ट्री का गठन किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 1780। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नीति के तहत झारखंड सरकार ने राज्य में मोमेंटम झारखंड नामक गतिविधि का आयोजन किया गया?
इसका राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक नीति 2012 के तहत। ठीक है, मोमेंटम झारखंड का जो है आयोजन किया गया था। ठीक है, किस लिए किया गया था? झारखंड सरकार ने जो राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए और औद्योगिक बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया था। और यह सम्मेलन जो है राज्य में औद्योगिकरण और निवेश अनुकूल वातावरण बनाने के लिए आयोजित किया गया था। क्लियर दोस्तों, झारखंड जीके का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं दोस्तों काफी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में सीरीज नंबर 2 के साथ। तब तक लिए जय हिंद, धन्यवाद।